भाई त्रिशूल की आवश्यकता किसको है? ये तो साधु संतों के हाथ में एक प्रतीक के रूप में रहता है। चूंकि शंकर भगवान के हाथ में त्रिशूल था तो वहाँ से त्रिशूल का एक धार्मिक महत्व है, तो संत लोग अपने हाथ में रखते हैं, ठीक है। लेकिन आम जनों को बांटकर आप क्या देंगे उनको? आम जनों को आवश्यकता किस चीज़ की है वो तो ये कभी पूछते ही नहीं। आज तक आपने विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इस तरह के संगठनों को पुस्तक वितरण समारोह करते देखा है क्या आपने? कभी गरीब बच्चों को कॉपी कलम किताब देखा है क्या देते हुए? नहीं देंगे ये। कभी राशन वितरण समारोह इनका देखा है क्या? ये नहीं देंगे। अरे अभी गैस का क्राइसिस है, गैस वितरण समारोह कहीं देखा क्या? विश्व हिंदू परिषद का बैनर लगा हो, आओ भाइयों हिंदू भाइयों, हम तो हिंदू हित की रक्षा करते हैं, खबरदार जो कोई मुल्ला आया, मुल्ला को गैस नहीं मिलेगा, मत दो, हम देना भी नहीं चाहते तुमसे। मगर हिंदू भाइयों को तो दो कम से कम जो लाइन में लगे हैं। नहीं, नोटबंदी में जब लाइन में लगे थे हिंदू भाई हमारे, तो विश्व हिंदू परिषद आकर लाइन खत्म करवाया था क्या? कोरोना में जब ये अस्पतालों में लाइन लगे थे और कोरोना 2 वेव था, एक वेव में तो सब खत्म हो गए, दूसरे वेव में ऑक्सीजन से बचने का एक सिस्टम चला था, आपको याद होगा। खैर हम लोगों को तो कोरोना 3 किलोमीटर दूरे भाग जाता था देख के, विश्व हिंदू परिषद वाला भी देख के भाग जाता है। कोरोना और वो दोनों एक ही जैसा मामला, ये बीमारी भी वैसे ही फैलती है। इसका भी वैक्सीन सरकार को बनाना चाहिए कि कैसे इन संगठनों पर लगाम लगे। तो जब उस वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी थी, पूरे भारत में एक वीडियो आप दिखाओ, आप पत्रकारों एक वीडियो दिखाओ कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल इत्यादि इत्यादि, सतरंग दल, कोई दल जो अपने आप को हिंदू हितों के रक्षा की बात करता है, वो ऑक्सीजन का सिलेंडर बांटता हुआ दिखा कहीं? आपने देखा कहीं? नहीं देखा। मैं व्यूवर से भी पूछता हूं, आप कमेंट में भी लिखिए, अगर देखा तो वीडियो डालिए। मैं आपको भी चैलेंज करता हूं कि आप वीडियो डालिए कमेंट में, मैं मानूं इनको। विश्व हिंदू परिषद के नेता थे परवीन तोगारिया। परवीन तोगारिया ने 80 के दशक में त्रिशूल वितरण समारोह किया था। 80 में, 90 में, 2000 में इनके कई कार्यक्रम चले और इन्होंने पूरे देश को दंगा में झोंकने के लिए, पूरे देश में मानवता को आपस में लड़ाने के लिए धर्म की आड़ में एक दूसरे को त्रिशूल बांटे थे। और आपको हैरानी होगी, त्रिशूल ये फ्री में नहीं दे रहे हैं, या तलवार जो वो पिंकी चौधरी बांट रहा था फ्री में नहीं बांट रहा है, उसकी कीमत इन्होंने तय की है। ये तो अपना व्यापार कर रहे हैं। 2-3 पॉइंट्स इसमें मैं बताऊंगा आपको। एक बात ये बताइए, चलिए 5 कंटिन्यू घर हैं हिंदू के, मान लीजिए, और 5 को आपने त्रिशूल तलवार बांट दिया, और मुसलमान 7-8 घर के बाद है, मान लीजिए। बांटते वक्त ये जो माइंड वॉश करते हैं वो ये कहते हैं कि जिहादियों से, मुल्लाओं से, मुसलमानों से बचने के लिए तुम्हें ये हथियार दे रहा हूँ, ठीक है। हालांकि हर इंसान लड़ाई झगड़े से ही बचना चाहता है, और लड़ाई झगड़ा होने के बाद डिफेंस में क्या क्या चाहिए वो इंसान जानता है। इसमें किसी संगठन को बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चलिए दे दिया आपने। अब फर्ज कर लीजिए, मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि वो 2 पड़ोसी हिंदू में ही झगड़ा हुआ अगर, तो वो त्रिशूल में ये तो नहीं लिखा हुआ, या त्रिशूल में कोई ऐसा मंत्र तो नहीं कि वो हिंदू पर नहीं चलेगा। अब वही त्रिशूल लेके अगर निकल गया, या वही तलवार लेके ये निकल गया, तो फिर इस त्रिशूल वितरण कार्यक्रम का क्या होगा ये हमारे सभी हिंदू भाई समझ सकते हैं। और हाँ, एक बड़ी बात जो बहुत कम लोगों को मालूम है, जितने तस्कर हैं, जितने वो नशा के कारोबारी हैं, जितने इंसानियत को शर्मसार करने वाली चीज़ें हैं, उनका व्यापार भी इसी धर्म की आड़ में ये लोग करते हैं। ये कई बार प्रमाण हो चुका है। और एक कदम आगे बढ़ जाऊं, दुश्मन देश पाकिस्तान को भारत की खुफिया जानकारी भी मुहैया कराने वाले लोगों में से अधिकांश पकड़े गए लोगों का संबंध इन्हीं संगठनों से मिला है। ये भी एक और एक बड़ी बात आपको बताता जाऊं, जिस गौ का सम्मान भारत के हमारे हिंदू भाई करते हैं, मां समान उसे मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उस गौ तस्करी में और गौ वध में सर्वाधिक भूमिका अगर किन्हीं की सामने अब तक आई है तो इन्हीं तथा कथित हिंदू संगठन, जिसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल इत्यादि दल, क्या दल, वो दल, दे दल, दल दल, यही इन्हीं का नाम आता।
ये दलदल है, इस दलदल में जो फंसेगा वो निकल नहीं पाएगा। मैं हिंदू नौजवानों से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, मेरे नौजवान भाइयों, देश तलवार और त्रिशूल से आगे नहीं बढ़ सकता, टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ सकता। आओ विज्ञान की तरफ, आओ ध्यान की तरफ, आओ मानवता की तरफ, आओ देश के विकास, देश को विकास की तरफ ले जाने के लिए ये जो तलवार और त्रिशूल के युग में, यानी पाषाण युग में इस भारत को ले जाना चाहते हो, इससे न केवल देश का, तुम्हारा तो नुकसान है ही, समाज का नुकसान भी है देश का, और साथ में तुम्हारे धर्म का भी नुकसान हो रहा। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन सर, जब 1990 के दशक में इसी तरह से हथियार बांटे गए थे, जब बाबरी कांड हुआ था, तो ये क्या हथियार देकर के एग्रेसिव कर रहे हैं युवाओं को, आज की पीढ़ी को? नहीं, ये इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। ये तो करना चाहते हैं, ये तो चाहते हैं सड़क पर लूटपाट। हाँ, ये सड़क पर लूटपाट, गोधरा कांड का आपने नाम ले लिया, वो कांड भी इन संगठनों के द्वारा कराया गया था। कोई उसमें मुसलमान की भूमिका नहीं थी, उनको दंगा कराना था, ठीक है, और उन्होंने ये काम करा दिया। ये अपने लोगों को मार कर भी दंगा करा सकते हैं। ये मंदिरों के सामने खुद गौ माँ का मांस रख कर भी दंगा करा सकते हैं, ऐसे कई प्रमाण आए भी हैं। ये अपने भगवान की मूर्ति तोड़कर भी दंगा करा सकते हैं। अभी 3 दिन पहले हनुमान जी की मूर्ति, रामनवमी को झंडा लगा दिया जी, नहीं, मस्जिद पे झंडा फहरा दिया, वो तो हम झेलते हैं, वो तो हम झेल रहे हैं। अभी दिल्ली में भी तुगलकाबाद में हुआ, मस्जिद के ऊपर चढ़ के झंडा फहरा दिया। त्रिनगर में इन्होंने बदमाशी की, जो अभी त्रिनगर में चल रहा मामला, वो सब हम झेल जाएंगे। लेकिन ये अपने भगवान की मूर्ति मंदिर में ही तोड़कर और हंगामा खड़ा करते हैं कि मुसलमान ने तोड़ दिया, और दंगा करते हैं। बाद में वो टेक्नोलॉजी से हम बचते हैं, इसीलिए ये टेक्नोलॉजी के विरोधी हैं। आपको पता है कि नहीं? ये चाहते हैं सीसीटीवी कैमरा ना हो, इसका आविष्कार ना हो। ये तो चाहते हैं 1980 में जो मोदी जी के पास डिजिटल कैमरा था ना, वही रहे, जिसमें सिर्फ आडवाणी जी का फोटो ही खींचा गया था, पता है ना आपको। ये नहीं चाहते हैं कि आधुनिक युग में जो तमाम तरह के लेटेस्ट चीज़ें मार्केट में हैं, जिससे माने स्पाई कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं, और दूसरी तमाम एक्टिविटियों को नोट करने वाली जो मशीनरी है, उससे ही अपने आप को बचना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। चूँकि इनकी गुंडई, इनकी वो समाज विरोधी गतिविधियां लोगों के सामने ना आए। बाबा साहब ने 1956 में 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, लेकिन ये जो है दीक्षा कार्यक्रम करा रहे हैं सर, दीक्षा दिलवाएंगे, ये हथियार की दिलवाएंगे। बाबा साहब ने दीक्षा दिलवाई थी बुद्ध की, ये कैसा हथियार का दीक्षा कार्यक्रम है सर? देखिए, ये तो बाबा साहब के मानने वालों को चिंता करना पड़ेगा। हम लोग तो बीच में चौराहे पर खड़े हैं, लोग बहुत है वहाँ पर। मैं तो चौराहे पर खड़ा हूँ। हम कहाँ जाएं, हम किसके साथ जाएं, हम लोग बहुत असमंजस में हैं। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ, दंगे में उन समूहों के नाम ज़्यादा आगे आ रहे हैं, ये आप जान लें। चाहे वो खटीक हो, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो धीमर हो, चाहे वो आपको प्रजापति हो, और चाहे वो वघेल हो, और चाहे वो सबसे ज़्यादा जो कल्याण सिंह किस जाति के थे, लोध सबसे ज़्यादा आजकल वही लड़ रहे हैं। यादव भी थे सर। हाँ, और पीछे से उनके यादव भी आ रहे हैं। तो कठिनाई ये है हमारे सामने कि हम कहाँ जाएं। एक तरफ ब्राह्मणवाद का विरोध हम करते हैं, सामंतवाद का विरोध हम करते हैं, उस सोच का विरोध करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश जो सकारात्मक सोच के ब्राह्मण भी हैं, उनसे भी हम इसलिए कट जाते हैं कि भाई हैं तो ब्राह्मण ही, लेकिन जिन SC ST OBC के साथ चलने की हम वकालत करते हैं, उनके लोग भी उसी धर्मांध में उलझे हुए हैं, और वो भी इन्हीं दंगाइयों और समाज विरोधियों के साथ न केवल कांधे से कांधा मिलाते हैं, बल्कि उनके हितों की रक्षा भी करते हैं, उनको आर्थिक सहयोग भी देते हैं। लेकिन बाबा साहब ने जो दीक्षा ली थी, वो तो बुरे कर्म छोड़ने की, शराब नहीं पीने की, अपराध नहीं करने की, सच बोलने की दीक्षा ली थी। ये न राशन बांटते, ये न किताब बांटते, ये न कॉपी बांटते, न ये कलम बांटते, न ये सिलेंडर बांटते, न ये खाना बांटते, न ये दवा बांटते, आखिर ये मौत क्यों बांट रहे हैं? मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप इनके दीक्षा समारोह में जाएंगे, जब ये वितरण करते हैं उसमें आप जाएंगे, तो आप पाएंगे कि उसमें 1% भी ब्राह्मण नहीं नजर आएंगे। हाँ। सारे OBC SC ST के लोग नजर आएंगे। ये बनवासी कल्याण आश्रम के नाम से एक अभियान चलाती RSS, जिसमें आदिवासियों को कट्टर हिंदू बनाया जा रहा, जबकि वो न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई,
ठीक है, किसको काउंटर करते हैं, लेकिन ये मेहनत जो कुछ भी कर रहे हैं वो ज़्यादा नहीं दिख रहा, उससे ज़्यादा तो ईसाई बन गए आदिवासी लोग। ठीक है, तो हालांकि मैं इन सब का विरोधी हूँ, उनको प्रकृति की पूजा वो कर रहे हैं, उनको रहने दीजिए, ज़्यादा डिस्टर्ब, उनके विकास की बात कीजिए, उसको कन्वर्जन पे हम जोर ही नहीं देना चाहते हैं, ये एक अलग विषय है कन्वर्जन। लेकिन विकास जो मुख्य विषय है, शिक्षा जो मुख्य विषय है, स्वास्थ्य जो मुख्य विषय है, ये जिसको मैं एक सांस में गिनाता हूँ कि रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, इसके सोर्सेज पर कोई ऐसा संगठन जिसके नाम के आगे हिंदू जुड़ा हो वो कभी इस पर बात करती ही नहीं। ये सवाल कौन पूछेगा इनसे कि भैया आप सारी बात करते हैं, उसको मारो, उसको पीटो, उसको रोको, उसको ठोको, ये सब कुछ तो आप करते हैं, लेकिन आप मेरे विकास की बात क्यों नहीं करते, जनजागरण की बात क्यों नहीं करते, मेरे एजुकेटेड फैमिली की बात क्यों नहीं करते? आपके कल्पना से परे है क्या? क्या आप हमको जाहिल रखना चाहते हैं क्या? ये एक सवाल उनसे पूछना चाहिए। हिंदू महिलाओं को सर यहाँ पे कृपाण बांटे गए थे पिछली बार, महिलाओं ने दुर्गा वाहिनी के द्वारा। ये दोनों तरफ से चल रहा, मुस्लिम लड़कियां हिंदुओं में जा रही हैं, हिंदू लड़कियां मुस्लिमों में जा रही, वो कटार लेकर चल रही हैं आजकल। नहीं, कटार लेके वो सब बोले सो इसमें उतने ही देर स्पिरिट रहता है जितने देर प्रवचन भाषण होता है। ठीक है, उसके बाद जो है सब खत्म हो जाता है और सबका खत्म हो जाता। मैंने कईयों को देखे कि जब तक प्रोवोक किया जा रहा उसी टाइम तक जोश रहता है, उसके बाद वो होश में आ जाते हैं। और प्यार जो है वो कोई जाति धर्म कभी देखता नहीं है, किसी से किसी का हो जाता है। जानवर पाले जा रहे हैं सर वहां पर त्रिनगर में। ये अच्छी बात, जिहाद है ये? नहीं, जिहाद नहीं, अच्छी बात, जिहाद है क्या? अच्छी बात है, सारे हिंदू भाई सुअर पाल लें, ये खुशी की बात है, मेरे लिए तो अच्छी बात है। इससे क्या फर्क पड़ता हमको, किसी भी मुसलमान को? आरोप तो लग रहे हैं मुसलमानों पर कि हमारे जानवरों को मार रहे हैं ये। नहीं, ये तो बेकार की बात है, कोई नहीं मारता। कहाँ मार रहा, क्यों त्रिनगर में मार रहा? पूरे भारत में, हमारे यहाँ बिहार में आप जाएं, डोम जाति जो है वो क्या कहते हैं, सुअर पालता है, और वो सुअर 5-5 किलोमीटर दूर तक चलता रहता है। ऐसे ही तो हम लोग बचपन में तो देखते थे खूब, आजकल कम हो गया पालना भी, और डोम शिफ्ट भी होने लग गए हैं। जब से सरकारी योजनाएं आई हैं तो उसमें उनको कहीं ना कहीं कॉलोनियों में शिफ्ट किया जा रहा। तो क्या मुस्लिम डरेगा इन जानवरों से? नहीं, क्यों डरेगा? कोई शेर थोड़ा ना है, और शेर भी है तो जानवर ही है, सुअर तो सुअर है। ठीक है, जिनको खाना है खाएं, जिनको पालना है पालें। हम क्यों रोकने जाए, और हम क्यों डरने जाएं, और हम क्यों आपत्ति करने जाएं, और हम क्यों मारने जाएं? ये खामखा की बातें। गाय को भी यही मारकर माहौल खराब करते हैं, सुअर को भी यही मारकर माहौल खराब करते हैं। और त्रिनगर में इसके प्रमाण मिले हैं, ऑन रिकॉर्ड प्रमाण मिले हैं कि इन्होंने खुद पाला, खुद मार दिया। और आरोप लगाई एन केन प्रकार ये चाहते हैं कि एक ऐसा दंगा हो जिसमें पूरी दिल्ली इन्वॉल्व हो, मौका मिल जाए हम लूट लें। जैसे सिखों का लूट लिया 1984 में, ये मुसलमानों का भी लूटना चाहते हैं, जैसे 1947 में कुछ लोगों ने लूटा पार्टीशन के वक्त। तो लुटेरा गिरोह है ये लूटना चाहता है। ये दंगा फसाद को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेता है कि दंगा फसाद होगा तो लूटपाट का मौका मिलेगा, हम करोड़पति बन जाएंगे। अरे करोड़पति बनना तो मेहनत करो, तुम तो लक्ष्मी पूजा भी करते हो, तुम्हारा भरोसा तो लक्ष्मी जी पे होना चाहिए। ये दंगा जी पे कब होने लग गया यार? ये दंगा करा के करोड़पति बनना चाहते हो, ये ठीक ठाक नहीं है, अच्छी बात नहीं।